मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था जिसके एक अंकल और एक आंटी और उनका लड़का। अंकल बीएसएनएल में काम करता है और उस आंटी घर पर ही रहती है। उनका लड़का 10वीं पढ़ता है। हमारे घर इतने आस-पास हैं कि क्योंकि एक-एक मम्मी उस वक़्त छोटा-सा खाना बच्चा बना भी रही थी, कूदकर हमारी इसलिए छत उन्होंने से मुझे कहा कि उनकी मैं छत ऊपर पर जाकर जा देखूँ कि सकता आंटी है। क्यों बुला रही है। जैसे ही मैं ऊपर गया मुझे मुझे आंटी की पैंटी दिख गई और मैं उस जैसे ही आंटी के पास पहुँचा, मैं उस पैंटी के ऊपर पैर रख दिया और आंटी से अनजान बनकर पूछने लगा, "आंटी क्या बात है, आपने आवाज़ क्यों लगाई?" आंटी अब फँस चुकी थी। वो बोली, "बेटा मेरा एक कपड़ा तुम्हारी छत पर गिर गया है, ज़रा लौटा दो।" मैंने कहा, "कौन सा कपड़ा आंटी जी?" तो वो बोली कि गलती से वो कपड़ा मेरे पैर के नीचे आ गया। मैंने गलती होने का नाटक किया और बोला, "सॉरी आंटी जी, मुझे तो दिखा नहीं कि आपकी पैंटी यहाँ पर गिरी है।" मैंने पैंटी उठाई और उसे ठीक करने लगा तो आंटी बोली, "यह क्या कर रहे हो? ऐसी ही दे दो जल्दी से।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं आंटी जी, ठीक कर देता हूँ, मेरे से गलती हो गई।" आंटी को जानते हुए देर न लगी कि मेरे मन में क्या आया, तो आंटी ने कहा, "कपड़े ठीक करने का इतना शौक है तो मेरे घर आ जा, वहाँ बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, फिर मन भर के सफाई कर लेना।" मैंने कहा, "मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मैं तो बस छोटे कपड़े ही धोया करता हूँ।" आंटी ने कहा, "मुझको छोटे कपड़े ही धोना है, मेरी बहुत मदद हो जाएगी।" मैंने कहा, "क्या सचमुच आ जाऊँ?" तो आंटी ने कहा, "कभी आ जा।" नीचे आया तो और मम्मी से बोला कि आंटी का केबल खराब हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़रा देख लूँ, क्या पता ठीक हो जाए। मम्मी को बताकर मैं आंटी के घर चला गया। आंटी ने बिना दुपट्टे के सूट पहना हुआ था और उसकी गाँव के 2 टुकड़े अलग-अलग दिख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को देखूँ या उसकी ब्रा को फाड़कर बाहर आने को तैयार उसके संतरों को देखकर रात की मूड का इंतज़ाम करूँ। तभी आंटी पानी ले आई और जैसे ही मैंने पानी लिया वो मेरे बगल में बैठकर मेरी पढ़ाई का हाल-चाल पूछने लगी। मैंने बिना समय बर्बाद करते हुए कहा, "आप कपड़े दिखाओ मुझे और बहुत भी काम है शायद।" आंटी भी बहुत दिनों से औजार के लिए तड़प रही थी और बोली, "ऊपर के या नीचे के?" मैंने कहा, "मैं दोनों काम कर लूँगा।" आंटी ने उसी वक़्त अपना कमीज़ उतार दिया और उसकी ब्रा से बाहर निकलते संतरों को देखकर मेरा तो औजार खड़ा हो गया। आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने वश पर रख दिया। मैंने कहा, "आंटी आपके संतरों का आकार क्या है?" तो आंटी बोली, "तुम्हें कितना लगता है?" मैंने तुक्का मार दिया, "आंटी 40।" आंटी बोली, लगता है काफ़ी लड़कियाँ पिल चुका है तू कॉलेज में। तूने एकदम सही साइज़ पहचान लिया।" तो मैंने कहा, "आंटी जब रात को कई बार आप कपड़े सुखा चली जाती हो सोने में तो मैं चुपचाप छत पर जाकर आपकी ब्रा और पैंटी का नंबर देखता था और आपकी पैंटी को ले जाकर उसमें मूठ मारता था। आंटी ने मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, "साले कुत्ते तेरी वजह से ही मेरी चिड़िया में खुजली होती थी। मैं साफ पैंटी सुखा के जाती थी और सुबह उस पर दाग होता था, पर मुझे वही पैंटी पहननी पड़ती थी।" मैंने कहा, "आंटी आज आपकी चिड़िया की सारी खुजली दूर कर दूँगा।" मैंने आंटी को सामने मेज़ पर हाथ रख के कुतिया की तरह झुक जाने को कहा और उसकी सलवार और पैंटी को उतार कर अपनी नाक उसकी कान में और जीभ उसकी चिड़िया पर लगा दी। उसकी चिड़िया का स्वाद नमकीन था और मेरा औजार पूरी तरह तैयार था। मैंने बिना समय खराब किए अपना औजार निकाल कर उसके मुँह में दे दिया। 5 मिनट की चुसाई के बाद मेरे औजार उसके मुँह से निकाल कर उसकी आँख में डाल दिया। आंटी ने मना कर दिया और कहा, "नहीं डालना तो चिड़िया में डालो और कहीं मुझे पसंद नहीं।" आंटी अंदर कमरे में गई और अंकल का कंडोम ले आई और पिछले 2 महीने से उस अमर ने यह 3 कंडोम का पैकेट लगा कर रखा था और अभी तक सिर्फ़ एक ही इस्तेमाल किया है। मैंने पूछा, "पानी पियोगी या चिड़िया मिलोगी?" आंटी बोली, "कुत्ते चिड़िया में डाल तो सही औजार, पानी तो बाद की बात है। कहीं तू भी उस नामर्द अंकल की तरह चिड़िया के बाहर ही तो पानी नहीं छोड़ता।" अब मेरे अंदर का मर्द जाग गया और मैंने कहा, "साली रणकुती, ले देख मर्द का औजार किसे कहते हैं।" उसकी 12 मिनट की ठुकाई के बाद चढ़ गई तो मैंने उसकी चिड़िया से औजार निकाल कर सारा पानी उसके मुँह में डाल दिया और उस कुतिया को ज़बरदस्ती वो पानी पिलाया। अब हम दोनों थक कर बेड पर लेट गए। हम 10 मिनट बाद उठे और
हमने मन भर किस किया और मैं वापस घर चला गया और